हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है जगजीत सिंह। आज हम देखेंगे 200 मूविंग एवरेज और 20 मूविंग एवरेज का क्या रोल होता है और इसके पैटर्न से मार्केट किस तरीके से बिहेव करती है। मार्केट का बुलिश का कैसे पता लगता है, बेरिश का कैसे पता लगता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं वीडियो में और शुरुआत करते हैं वीडियो की। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की और देखेंगे कि मूविंग एवरेज का कितना बड़ा रोल है शेयर मार्केट में और इससे कैसे ट्रेंड चेंज होता है, कैसे ट्रेंड का पता लगता है और किस तरीके से हमें काफ़ी श्योरिटी मिलती है। और चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। आज हमने एक चार्ट खोला है, आप किसी भी चार्ट को खोल के देख सकते हैं। इसमें हमने एक 20 मूविंग एवरेज लगाई है और एक 200 मूविंग एवरेज लगाई है। जो ये आप रेड कलर की मूविंग एवरेज देख रहे हैं, ये हमारी 200 मूविंग एवरेज है और ये जो ब्लू कलर की आप मूविंग एवरेज देख रहे हैं, ये 20 मूविंग एवरेज है। तो इसको लगाने के बाद किस तरीके से यूज़ करते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है और हमारी एंट्री किस तरीके से लेते हैं इसको लगाने के बाद, वो देखेंगे अब वीडियो में और आपको कुछ समझाना चाहूँगा मैं। तो देखते हैं इस चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करके, उससे आपको ज़्यादा क्लियर दिखेगा। और ये 200 मूविंग एवरेज हम लगाएंगे, इसको आप जूम आउट करके देखेंगे तो इसमें आपको क्लियरली दिखेगा जब भी मार्केट इस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर मूव करेगी तो हम इसको बुलिश साइड मान के चलेंगे और इसमें हम ज़्यादातर बाय साइड के लिए प्लान करेंगे। अगर मार्केट बेरिश होने के चांसेस है, अगर ये 200 मूविंग एवरेज को डाउन साइड में क्रॉस करती है कुछ इस तरीके से, जैसा कि आपको इसमें पिक्चर में दिखाना चाहूँगा। अगर जैसे यहाँ पे इसने 200 मूविंग एवरेज को इसने यहाँ पे कैंडल्स ने यहाँ पे ब्रेक करा है तो इसमें हम बेरिश के लिए प्लान करेंगे। अगर इसको यहाँ पे क्रॉस किया है कुछ इस जगह पे तो हम इसको बाई के लिए प्लान करेंगे। इसमें छोटा सा तरीका होता है दोस्तों समझने का। अगर 200 के ऊपर है मार्केट तो हम इसमें बाई के लिए प्लान करेंगे, अगर 200 के नीचे है तो हम इसमें सेल के लिए प्लान करेंगे। तो इसमें किस तरीके से काम करते हैं, कौन से इसमें ऐसे पॉइंट है जिनमें कि आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, मैं आपको समझाना चाहूँगा चार्ट के थ्रू। ये देखिए दोस्तों, जब भी मार्केट यहाँ से बेरिश होगी, जैसे यहाँ पे मार्केट क्या चल रही है अभी 200 मूविंग एवरेज के नीचे, तो हम इसमें हमेशा सेल के लिए प्लान करेंगे। जब भी यहाँ से मार्केट बुलिश होती है तो हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, जिससे कि हमें काफ़ी अच्छे रिवॉर्ड मिलने के चांसेस होते हैं। पहली बात, जब ये 200 मूविंग एवरेज को यहाँ से ये क्रॉस करेगा और उसके साथ ये 20 मूविंग एवरेज कुछ इस जगह पे क्रॉस करेगी तो यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छे प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं। और यहाँ से हमें ये पता लगता है कि इस मार्केट का जो बेरिशनेस थी इसमें अब वो बुल साइड में कन्वर्ट होने के चांसेस हैं। जरूरी इसमें ये नहीं है कि दोस्तों आपने 200 मूविंग एवरेज और 20 मूविंग एवरेज लगा दी और सब कुछ उसके हिसाब से प्लान कर दिया। इसमें हमें बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह देखना पड़ता है, ट्रेंड लाइन देखना पड़ता है और मूविंग एवरेज को भी आप देखेंगे, ये नीचे इसकी जो वॉल्यूम बनी हुई है हमें इनको भी देखना पड़ता है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के हमें एंट्री लेना होता है इसमें। तो सिर्फ मूविंग एवरेज को देख के आप बिल्कुल भी एंट्री मत लीजिएगा, उसके साथ में अगर और भी पैटर्न बन रहे हैं, कुछ ट्रेंड चेंज हो रहा है और इसमें कुछ वॉल्यूम हाई है और इसमें कुछ सपोर्ट बन रही है, रेजिस्टेंस बन रही है, इन सभी को ध्यान में रखते हुए हमें अगर कुछ लगेगा, अगर ये बाई साइड के लिए प्लान हम कर रहे हैं तो अगर हमें बाई साइड के लिए कुछ अच्छा सिग्नल दिखेगा तो हम तभी इसको बाई साइड के लिए प्लान करेंगे, वरना उस ट्रेड को हम इग्नोर करेंगे। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी ये 200 मूविंग एवरेज से दूर जाएगी तो ये इसके पास ज़रूर आती है। इस चीज़ का आपको ध्यान बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा। जब भी मार्केट 200 मूविंग एवरेज से थोड़ा दूर होगी तो ये इसके पास ज़रूर आएगी। जब भी ये इससे दूर है, जितना दूर इससे होती रहेगी तो दोस्तों हमें यहाँ पे सेल के लिए प्लान नहीं करना। हमें क्या नहीं करना, यहाँ पे जितना 200 मूविंग एवरेज से ये दूर जाएगी उतना ही हमें यहाँ पे सेल के लिए प्लान बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से मार्केट के कभी भी रिवर्सल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि 200 मूविंग एवरेज से ये कैंडल्स कभी भी ज़्यादा दूर तक नहीं रह सकती। ये जब भी दूर जाएगी
तो ये इससे मिलने ज़रूर आएगी। आप प्रीवियस चार्ट में जूम आउट करके देख सकते हैं, आपको क्लियर पैटर्न दिखेगा जब भी मार्केट इससे दूर गई है। आपको दिखाना चाहूँगा मैं, ये देखिए यहाँ से क्या हुआ, इस जगह पे इसने स्पॉट किया, यहाँ से मार्केट लगातार बेरिश हुई, बेरिश होने के बाद इसने क्या करा, इसको दोबारा यहाँ पे टच किया, टच करने के बाद दोबारा ये बेरिश हुई, अपना नया बॉटम बनाया, उसके बाद दोबारा ये फिर 200 मूविंग एवरेज के पास टच हुआ। तो इसमें ऐसे पैटर्न आपको बार बार दिखेंगे, पूरे चार्ट में दिखते रहेंगे कि ये इससे दूर बिल्कुल नहीं रह सकती है। आप प्रीवियस चार्ट में किसी भी शेयर मार्केट प्रीवियस चार्ट में देख सकते हैं, किसी भी कंपनी में जाके देख सकते हैं। ये 2 मूविंग एवरेज लगाइए आप 200 और 20, उसके बाद आप खुद चेक करिए, इसमें ये कभी भी इससे दूर नहीं रह सकती है। इसमें देखिए इसने क्या करा, यहाँ पे इसको क्रॉस करा, आपको दिखाना चाहूँगा मैं। यहाँ पे क्या करा, मार्केट कुछ साइडवेज टाइप की हुई, कभी 2 के ऊपर 200 के ऊपर, कभी 200 से नीचे साइड में। यहाँ पे इसको 200 मूविंग एवरेज की सपोर्ट लेते हुए मार्केट ने अपना एक बॉटम बनाते हुए, पोलैंड फ्लैग का पैटर्न बनाते हुए अपना नया यहाँ पे बॉटम बनाया। बॉटम बनाने के बाद देखिए दोस्तों क्या किया, ये दोबारा 200 के पास यहाँ पे टच किया इसने। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि इसमें जब भी इससे दूर जाएगी तो इसके पास ज़रूर आएगी। आप किसी भी पैटर्न में बार बार चेक कर सकते हैं। इसको यूज़ करने का तरीका सबसे बढ़िया ये है कि जब भी 200 को 20 मूविंग एवरेज क्रॉस करे या उसकी सपोर्ट लेने आए, मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ इस जगह पे। ये देखिए आपको थोड़ा सा और अच्छा समझ में आ पाएगा। जब भी मार्केट जैसे यहाँ पे इसने इसको क्रॉस किया, हमारी पहली एंट्री कहाँ पे होगी, जब ये इसको यहाँ पे क्रॉस करेगा तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट का ट्रेंड यहाँ से चेंज होने के चांसेस हैं और यहाँ से ये बुलिश साइड में कन्वर्ट हो सकती है। कई बार फेक होता है कि इसका ऊपर गया यहाँ पे, उसके बाद दोबारा नीचे आ जाती है मार्केट 200 को क्रॉस करने के बाद, जैसा कि इस कैंडल में हुआ है जिसको हमने मार्क किया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे इसने क्या करा, 200 को यहाँ पे वॉल्यूम के साथ, अच्छी वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेक दिया, ब्रेक करने के बाद दोबारा इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ गई है। तो अगर इसको ब्रेक करने के बाद हमें कुछ अच्छे सिग्नल्स मिलते हैं, अच्छे कुछ मूव्स दिखते हैं, कैंडल पैटर्न बनता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखती है, इन सभी को ध्यान रखते हुए हम इसमें काम करेंगे। इस बार इसने क्या करा, इस बार यहाँ पे फेक ब्रेकआउट था, दोबारा इसने क्या करा, इसी को रेजिस्टेंस लेवल को टच करते हुए मार्केट फिर थोड़ा नीचे आई, यहाँ की सपोर्ट ली इसने, सपोर्ट लेने का इसको अच्छी वॉल्यूम से इसने ब्रेक करा। ब्रेक करने के बाद इसने यहाँ पे क्या करा, 200 और 20 मूविंग एवरेज इन दोनों की इसने यहाँ पे सपोर्ट ली है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाना चाहूँगा। ये देखिए इसने इस जगह पे क्या करा, 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक करने के बाद एक रेंज में मार्केट आई। जब ये 20 मूविंग एवरेज ने भी 200 को यहाँ पे क्रॉस करा तो हमारी पहली एंट्री कुछ इस जगह बैठेगी। वो भी कब, जब इसने यहाँ पे क्रॉस करा। और दूसरा हमें देखना पड़ेगा, ये जो इसने छोटा सा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया मेंटेन किया हुआ है, तो इसको जब भी ये क्रॉस करेगा तो हम यहाँ पे पहली एंट्री हमारी यहाँ पे होगी और हमारा स्टॉप लॉस कुछ इस कैंडल के नीचे और 200 मूविंग एवरेज के जस्ट नीचे होगा। यहाँ पे हमें 1:2 का रिवॉर्ड मिल चुका है दोस्तों। अगर यहाँ पे मार्केट बेरिश होती तो हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता। यहाँ पे अगर मार्केट बुलिश हुई है तो यहाँ पे हमें 1:2 का टारगेट हिट हो चुका है। तो इसमें एंट्री लेने का एक तरीका और होता है, जब भी मार्केट बुलिश साइड में है और ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है तो हम इसमें बुलिश साइड में प्लान कर सकते हैं, छोटे टारगेट के लिए और बड़े टारगेट के लिए। लेकिन अगर आप छोटे टारगेट चाहते हैं, कुछ मतलब ज़्यादा बड़े टारगेट नहीं चाहते, छोटे मोटे टारगेट में काम करना चाहते हैं इंट्राडे के लिए या कुछ स्विंग के लिए प्लान कर रहे हैं, तो इसमें आपको एक तरीका मैं और बताता हूँ इसमें काम करने का। अगर मार्केट बुलिश साइड है, हमने आपको बताया था जब भी 200 को मार्केट क्रॉस करेगी या 200 के ऊपर रहेगी तो मार्केट को हम बुलिश मान के चलेंगे। लेकिन बुलिश के बाद इसमें ऐसा तो नहीं है कि हम इसमें सिर्फ वेट करते रहेंगे और जब तक ये बुलिश है हम इसे बाई के ढूंढेंगे, सेल के लिए प्लान नहीं कर सकते। इसमें दोस्तों हम सेल के लिए भी प्लान कर सकते हैं, लेकिन
हमें इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ट्रेंड चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। और दूसरा, इस मूविंग एवरेज के हिसाब से हमें ये देखना पड़ेगा कि ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है या 20 मूविंग एवरेज के नीचे है। अगर आप छोटे टारगेट प्लान कर रहे हैं, अगर ये 20 मूविंग एवरेज के नीचे है और 200 से ये ऊपर है, तो इसमें आप शॉर्ट के लिए प्लान कर सकते हैं, लेकिन बहुत छोटे टारगेट। इसमें बहुत बड़े टारगेट की उम्मीद मत कीजिएगा। इस कंडीशन में बाय साइड के लिए ज़्यादा अच्छे वॉल्यूम मिलती है, डाउन साइड के लिए काफ़ी कम वॉल्यूम मिलती है। और हम किस साइड में काम करते हैं जहाँ पे हमें ज़्यादा अच्छा वॉल्यूम मिले। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, हमारी एंट्री हुई तो मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छा नया टॉप बनाया। दोबारा मार्केट ये कंसोलिडेट करते हुए अपना एक इसने नया और टॉप बनाया। टॉप बनाने के बाद इसने क्या करा, कुछ इस जगह पे यहाँ पे एक एंट्री हमारी होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी, ये आप बताइए। अगर आपको नहीं बताओ, मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे हम एंट्री अभी प्लान नहीं कर सकते बाय के साइड में, क्योंकि ये 200 मूविंग एवरेज से काफ़ी दूर है। जब भी मार्केट इससे दूर जाएगी तो इसमें पास आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये हर बार ऐसा काम नहीं करता। इसमें आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, इसमें हमने क्या करा, 20 मूविंग एवरेज जब भी 200 के पास आने की कोशिश करी, यहाँ पे मार्केट ने फिर अपनी बुलिशनेस दिखाई और यहाँ पे मार्केट बुल होते हुए 20 मूविंग एवरेज के ऊपर चली गई है। तो ऊपर जाने के बाद इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारी एंट्री होनी चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक, ये 200 मूविंग एवरेज से ऊपर है। दूसरा, ये 20 मूविंग एवरेज से भी ऊपर आ चुका है। और तीसरा, यहाँ पे जो इसका ये रेजिस्टेंस एरिया था, जहाँ से मार्केट यहाँ पे रिवर्सल हुई थी, मैं आपको थोड़ा सा डार्क करके दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे टच करने के बाद यहाँ पे डाउन साइड आई और इस जगह पे मार्केट आते ही एक अपना एक अच्छा मूव दिखाया अप साइड में। उसके बाद इसको अच्छी वॉल्यूम के साथ ब्रेक करा। ब्रेक करने के बाद इसने क्या करा, इसी एरिया को अपना एक रेजिस्टेंस एरिया मेंटेन किया। रेजिस्टेंस एरिया मेंटेन करने के बाद यहाँ पे मार्केट बेरिश थी। यहाँ पे अगर मार्केट को बेरिश होना था तो इसी जगह से मार्केट को नीचे साइड में मूव करना चाहिए था, लेकिन इसने अच्छी वॉल्यूम के साथ इसको ब्रेक करा। तो हमें दो तीन चीज़ें यहाँ पे देखनी है। पहला, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है। दूसरा, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है। तीसरा, इसने इतनी ये रेजिस्टेंस एरिया को अच्छी वॉल्यूम के साथ ब्रेक करा है। ऐसा नहीं कि इसने ब्रेक करा हम तो इसमें हम ब्रेक करते ही एंट्री ले लेंगे, इसमें ऐसा नहीं है। इसको हम प्राइस एक्शन बनने देंगे कि जब हमारा प्राइस एक्शन बनेगा, हमें थोड़ी सी शॉर्टी मिलेगी तो हम इसमें दोबारा काम कर सकते हैं। इसने यहाँ पे क्या करा, इसको वॉल्यूम के साथ ब्रेक करने के बाद मार्केट ने एकदम से अपना अपसाइड मूव नहीं दिया। इसने यहाँ पे क्या करा, यहाँ से मार्केट अप गई, थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट ने अपना एक बॉटम बनाया। बॉटम बनाने के बाद हमें कुछ अच्छी कैंडल दिखेगी और अपना इस हाई को ब्रेक करेगी। जहाँ पे इसने ये बॉटम बनाया था, इसको ये ब्रेक करेगी तो हमारी पहली एंट्री कुछ इस जगह पे होगी। क्योंकि ये हमने क्या क्या चीज़ें देखी, इसमें 200 मूविंग एवरेज से ऊपर है, 20 मूविंग एवरेज से ऊपर है, और जो इसने प्रीवियस यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया बनाया हुआ था, इसको यहाँ पे इसने अच्छी वॉल्यूम के साथ ब्रेक करा है, प्राइस एक्शन बनाया है, जिससे कि इसने अपने इस रेजिस्टेंस एरिया को एज अ सपोर्ट प्रूफ करने की यहाँ पे कोशिश करी है और हमें एक अच्छी यहाँ पे एंट्री मिली है। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा। इसमें एंट्री लेने के बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आपको जब तक ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर रन करेगी तो हमें इसे एग्जिट बिल्कुल नहीं करना। मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे हमने एंट्री करी, मार्केट ने अपना एक नया टॉप बनाया, यहाँ पे हमारी एंट्री हुई, इसने अपना नया टॉप बनाया। टॉप बनाने के बाद एक यहाँ पे डाउन बनाया। मार्केट कभी भी वन साइड मूव नहीं करेगी, ये जब भी जाएगी प्राइस एक्शन बनाते हुए जाएगी, अब जाएगी डाउन जाएगी, अब जाएगी डाउन जाएगी, कुछ इस तरीके से जाएगी। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। जब भी मार्केट नीचे आती है तो इसमें ये नहीं है कि एकदम से बेरिश मार्केट हो चुकी है, हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। हमारी एग्जिट काफ़ी होनी चाहिए। अगर आपकी एंट्री परफेक्ट है और एग्जिट परफेक्ट नहीं है तो भी आपकी ट्रेड लेना गलत हो सकता है।
अगर आप उस चीज़ को पूरा राइट नहीं कर पाएंगे, अच्छे से प्रॉफिट बुक नहीं कर पाएंगे, छोटे प्रॉफिट में निकल जाएंगे, तो भी हमें इसमें अच्छा प्रॉफिट नहीं हो सकता, इसमें ज़्यादा लॉसेस होंगे। अगर इसमें हम अच्छे तरीके से राइट करेंगे, इस 20 मूविंग एवरेज का हम वेट करेंगे, तो हमने क्या किया यहाँ पे, इसको वेट करा। तो जैसे इसने अपना यहाँ पे टॉप बनाया, तो हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, इस वाली वीक के नीचे। इसमें अलग अलग तरीके से स्टॉप लॉस होते हैं, आप किसी भी तरीके से स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। जैसे कि इसमें यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस इसलिए लगाया क्योंकि इसने एक अच्छा डाउन साइड मूव दिया था और यहीं से मार्केट दोबारा बुलिश हुई थी। तो हमारा यहाँ पे पहला स्टॉप लॉस बनता है जो हमने ट्रेल करा था, और दूसरा हम यहाँ पे वेट करेंगे। अगर मार्केट 20 मूविंग एवरेज की सपोर्ट लेती है तो इसमें हम वेट करेंगे। अगर यहाँ से इसको ब्रेक करने की कोशिश करती है तो हम यहाँ से एग्ज़िट कर सकते हैं। लेकिन हमें इसमें एक और चीज़ देखनी पड़ेगी। इसमें हम, जैसे हमने कि अपनी वीडियो में बताया था, डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, इस टाइप के बहुत सारे पैटर्न बनते हैं। अगर यहाँ से बेरिश होती है, कई बार ये फेक ब्रेकआउट होता है, जैसे कि हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 200 मूविंग एवरेज को इसने वॉल्यूम के साथ ब्रेक करा और वो फेक ब्रेकआउट था, वहाँ से मार्केट दोबारा रिवर्सल हो गई थी। तो इसी में भी आपको कुछ ऐसा ही दिखाना चाहूँगा। इसने यहाँ पे क्या करा, अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल होती तो हम इस लेवल का वेट करेंगे, जहाँ पे हमने स्टॉप लॉस लगाया है इस लेवल का हम वेट करेंगे। स्टॉप लॉस को जहाँ पे हमने लगाया है उस पर विश्वास करेंगे। मार्केट में आप जब भी काम करेंगे सिर्फ दो चीज़ें होनी चाहिए, या तो स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए या हमारा टारगेट अचीव होना चाहिए। इससे पहले आप ट्रेड को खुद से नहीं काटेंगे। अगर आप ट्रेड काटते हैं तो आप छोटे प्रॉफिट लेके बाहर आ जाएंगे, बड़ा प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा। छोटा सा अगर रिवर्सल आया तो आप डर जाएंगे कि ये मार्केट रिवर्सल ट्रेंड शुरू हो चुका है, अब मुझे एग्जिट लेना चाहिए। लेकिन अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखने को अच्छे से समझेंगे, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, कैंडल स्टिक्स, मूविंग एवरेज, इन सभी को अगर आप समझेंगे तो आप अच्छे तरीके से ट्रेड ले पाएंगे और अच्छे तरीके से शेयर मार्केट में काम कर पाएंगे। अगर आप इन सभी के बारे में समझना चाहते हैं, डबल टॉप पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, तो हमने इन सभी के ऊपर वीडियोस बना रखी है, ताकि वीडियो को सर्च करके इन सभी वीडियो को इजीली देख सकते हैं। अगर आपको किसी भी बात की कन्फ्यूज़न आती है तो हमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, आपको उसका जल्द से जल्द आंसर दिया जाएगा। अगर आप किसी नए पैटर्न के बारे में या किसी नए ट्रेंड के बारे में या किसी भी टॉपिक में, शेयर मार्केट के किसी भी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, और हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उसके ऊपर एक वीडियो बनाने की। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका एक कमेंट हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएंगी और उस वीडियो को सबसे पहले आप देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई एनालिसिस के साथ।